हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपने लास्ट व्लॉग देख लिया होगा कच्चे पॉडकास्ट का। प्लीज़ कमेंट एंड लीव योर ओपिनियंस बिलो। और आज जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, मैं निकल पड़ी हूँ अपने कॉलेज के लिए। फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे और ऐसे 6 नेक्स्ट डेज होने वाले हैं गाइस, सिमिलर काइंड ऑफ। और बट हर ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी क्यूट पपीज़। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ये दूध पीने लग रहे हैं और सारे के सारे बड़े क्यूट तरीके से देखो खड़े होकर के। और ये क्या कर रहे हैं, मैं इनको कितना भी बार बुला रही हूँ, इनकी मम्मी ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस गाइस, जब मैं इधर से जाऊँगी ना दूध लेकर जाऊँगी, सारे बाहर आ जाएंगे। सो बेसिकली दे हाइड हियर बिहाइंड दिस। थोड़ा कोल्ड है ना अभी, स्टार्ट तो हो ही गया, सो दे स्टे ओवर हियर। यहाँ पे दूध की भी बोल इनकी दिख रही है गली में, मतलब जितने भी लोग देखते हैं वो लोग इनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। पार्ले जी वगैरह भी ये खाते हैं इनके घर में, मुझे रैपर दिखा है कैसे आपस में लड़ रहे हैं दूध पीने के लिए। अब खेलेंगे। फर्स्ट वाले को देखो गाइस, खेलने के मूड में आ गया है। सुबह सुबह अब दूध पीकर एनर्जी मिल जाएगी, पूरे दिन अब ये घूमेंगे, पूरे दिन दे विल रोम अराउंड। क्या गाइस, आपने डॉग्स तो देख ही लिए, उनके बच्चों को भी देख लिया, क्यूट कितने प्यारे थे। और अभी मैं जाने लग रही हूँ खानपुर, बट नॉट वाया गोहाना, जो आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा था। बट दिस टाइम एज आई एम लेट, मेरी नींद 6:50 पे खुली और गोहाना वाला रूट लेकर के मुझे 8 बजे पहुँचने के लिए मुझे 6 बजे घर से निकलना पड़ता है। बट आज तो सिंस मैं लेट हूँ तो मुझे डायरेक्ट इको मिल गई और वो थोड़ा लेट पहुँचाएगी, लाइक 8:30 बजे पहुँचाएगी। बट चल जाएगा काम, क्योंकि 8 से 9 की क्लास मेरी एनीवे छूटनी है, तो मैं 9 बजे ही पहुँच जाऊँगी। वहाँ पे बेटर रहेगा, आधे घंटे कुछ ब्लॉग और रिकॉर्ड भी कर लूँगी। और सो मिलते हैं कॉलेज में। यार वैसे सही में कुछ पढ़ करके अगर आऊँ तो क्लास में जाने से पहले इतना कॉन्फिडेंट फील होता है, आई कैन टेल, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। सो इसीलिए आपसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई भी लेक्चर अटेंड करने से पहले जो टॉपिक हमारा रोस्टर आता है ना, उसमें टॉपिक्स भी मेंशन होते हैं, लाइक NMCQ से जो आ जाते हैं कि ये टॉपिक्स आपको इस टाइम पे करने होता है। पूरा शेड्यूल बन करके प्रॉपर पूरे साल का जाता है, तो उसमें हमारे को टॉपिक्स वगैरह सब दिखा दिए जाते हैं। मैंने डिसाइड किया वो टॉपिक्स मैं कवर कर करके फिर क्लास में आया करूँगी। ऐसे तो क्लास में फिर वैसे भी मैं सुनती तो हूँ नहीं टीचर्स को, तो कंप्लीट भी हो जाएगा मेरा वो टॉपिक एंड पढ़ाई भी हो जाएगी। आई विल बी लाइक लिटिल कॉन्फिडेंट एट लीस्ट। और फिर तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स में आजकल उतनी पढ़ाई होती नहीं है। क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बस टीचर आधे घंटे के लिए कुछ बोला, उसकी सुनो, उसमें ही वैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। उसके अलावा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। बट या घर से पढ़ कर आना ज़्यादा बेटर रहता है। सो आई सजेस्ट, अगर आप लोग भी कॉलेज गोइंग हो या स्कूल वगैरह जाते हो, तो टॉपिक को एक बार खुद से भी पढ़ करके ज़रूर आना चाहिए क्लास में। और चलती हूँ मैं क्लास से, अदरवाइज़ ज़्यादा लेट हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ एक बहुत ही इनफेमस डिपार्टमेंट की, दैट इज़ एनाटमी। ये फर्स्ट ईयर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चा फर्स्ट ईयर में कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर डरता है। या तो वो डेड बॉडी देखकर फ्लैट हो जाता है धरती पे, या तो वो टीचर्स वहाँ के देख करके फ्लैट हो जाएगा, या तो वो पेपर से पहले फ्लैट हो जाएगा, या तो वो रिजल्ट आने के बाद फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? और मेरे साथ इन सभी केसेस में कुछ भी नहीं हुआ, और बट फ्लैट तो मैं भी हुई हूँ। बट उसका रीज़न अभी बताती हूँ मैं आपको। इस डिपार्टमेंट की फैकल्टी जो है ना गाइज, आई कांट टॉलरेट देम एनी मोर। मतलब इतनी अनसपोर्टिव, इतनी अनकॉर्पोरेटिव फैकल्टी किसी भी डिपार्टमेंट की मेरे को नहीं लगता कि पूरे 5 साल में मुझे कभी मिलेगी, जितने ये हैं। अभी क्या हुआ गाइज़, मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ कि फर्स्ट ईयर में ना मेरी थोड़ी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई एनाटमी की। ऐसा होता है कि थियोरी में 75 होना चाहिए, और प्रैक्टिकल्स में जो हमारे डिसेक्शन हॉल की क्लासेस होती हैं उसमें 80% होनी चाहिए। दैट इज़ गाइडलाइन बाय द NMC, तो उतनी होनी चाहिए। बट मेरी कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गई बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स, मैं कभी आपको डिटेल में बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए क्या किया, आई जस्ट वेंट टू द प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD, क्योंकि हमारे मिलते नहीं, क्योंकि वो एक्स मैनेजर रह चुके हैं, एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं यहाँ के। तो मैं मैम का नाम नहीं ले रही, बट मैं उनके पास गई, प्रोफेसर मैम के पास, और वो क्या बोल रहे कि आप पहले एक तो लेटर लिखो डीन एकेडमिक्स को, ताकि वो बोले कि आप जो रेगुलर क्लास अभी स्टार्ट हो गई है हमारे जूनियर्स की, उनके साथ आप एक्स्ट्रा क्लास लगा करके अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लो। आई सेड ओके, आई सेट डाउन देयर। मेरी अभी क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम था, स्टिल आई सेट डाउन देयर टू राइट द लेटर, की लेटर लिख लेती हूँ। मैम ने बोला मेरे एक बार मुझे क्लासेस का पता लग जाएगा तो मैं कंप्लीट कर लूँगी गाइज, बिकॉज सप्ली पेपर होने से पहले मेरे को कंप्लीट करके रखना है अपना अटेंडेंस। वापस से मैं शॉर्ट नहीं रखना चाहती तब तक, आई कॉन्ट टेक द रिस्क। सो आई वेंट देयर। सो और लेटर वगैरह मैं बैठ कर लिख रही हूँ, 10 मिनट तो लेटर लिखने में लगाए मैंने। फिर जाकर मैं डीन एकेडमिक्स में बात कर रही हूँ, वहाँ पे वो बोल रहे हैं ये डिपार्टमेंट को खुद ने देखना होता है, डीन एकेडमिक्स इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई सेड ओके, आई वेंट टू द प्रोफेसर बैक अगेन, और मैं उनसे पूछ रही हूँ तो क्या बोल रहे,
ठीक है कोई बात नहीं, आप रेगुलर क्लास लगा लेना, जब आप आओ अपनी अटेंडेंस बता देना और क्लास में बैठ जाना। पूरे के पूरे 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे अपने बैठने पड़ेंगे। देयर इज़ नो कॉम्प्रो फ्रॉम दियर एंड। ओके ठीक है, चलो इतना तो मैं मानती हूँ कि डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी कि आपको अटेंडेंस दे करके वो छोड़ देती है या नहीं। चलो मैं बैठ भी जाऊँगी। इवन आफ्टर दैट गाइज, मैंने सिर्फ मैम से क्या पूछा, जिसकी वजह से मैं बहुत पिस ऑफ हो रखी हूँ। मैंने मैम को सिर्फ ये पूछा, मैम टाइमिंग्स क्या हैं लाइक थियोरी लेक्चर्स की और हमारे जो प्रैक्टिकल लेक्चर्स होते हैं उनकी टाइमिंग बता दो मैम। मैम इज़ प्रोफेसर, क्या उनको टाइमिंग नहीं पता होगी कि एनाटमी की क्या 2025 के बैच वाले स्टूडेंट्स की टाइमिंग है? शी न्यू एवरीथिंग, शी कैन सेंड मी द रोस्टर, किसी के थ्रू बता सकती थी। शी इज़ लाइक हर नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, डीन एकेडमिक्स की नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। एंड ओके फॉलोइंग हर वर्ड्स, मैं क्या की, मैं जा कर के एनाटमी के जो नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पर चेक कर रही हूँ, हर जगह हर पेज पे मैंने नजर मारी, एक जगह नहीं मिला। फिर मैंने डीन एकेडमिक्स वाले नोटिस बोर्ड पे जा कर के चेक किया, क्या पता वहाँ वो मैम जैसे चिल्ला करके बोल रही है, वहाँ भी नहीं मिला गाइस। और फिर मैम बोलते हर नोटिस बोर्ड पे लग रखा है, कहीं तो मुझे मिला नहीं। अब मैं क्या करूँ, मेरे को टाइम मैम बता सकते थे ना, थोड़ा कोऑपरेशन तो शो करता है इंसान। एंड शी इज़ अ लेडी, इतनी रूड तो मतलब इतना रूड इवन बॉयज़ नहीं होते। एंड शी इज़ अजीब क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। टाइम बता सकती थी, शी कुड हैव टोल्ड मी द टाइम, शी डिडंट टेल, जस्ट लाइक स्टार्टेड येलिंग एट मी। मैंने बोला ठीक है मैम, मैं नोटिस बोर्ड पे ही चेक कर लेती हूँ, बट एनीवेज वहाँ पे मिला नहीं। आई मैनेज समवेयर से, और फिर देखती हूँ क्लासेस अटेंड करूँगी, एक्स्ट्रा क्लासेस ओनली फॉर एनाटमी डिपार्टमेंट। थोड़ा और टॉलरेट करना पड़ेगा, बट आई विल बी हैप्पी टू सी द कैडेवर बैक अगेन गाइज। पूरी फ्रेश कैडेवर आई रहती है। मतलब जब हमारा एनाटमी का सेशन ख़त्म हो रहा था ना, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि ये डेड बॉडीज हमें आगे कभी देखने को नहीं मिलेंगी। और मैं बहुत इमोशनल और सेंटी काइंड ऑफ हो रही थी कि नहीं मिलेगा ये चांस, बट भगवान ने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया और मेरी अटेंडेंस ही शॉर्ट कर दी उसमें कि लो बेटा महीने भर तुम और एक्स्ट्रा क्लास लगाते रहो और कैडेवर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो और जा कर के। सो गाइज़ काइंड ऑफ एक्साइटेड ऑल्सो, अटेंडेंस मिल जाएगी तो एक बार अटेंडेंस मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी और मैं फ्रीली बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर के सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर पे फिर फोकस करूँगी। और गाइज़ या मैंने आपको तो बताया नहीं कि 9th to 10th क्लास में मैंने क्या पढ़ा। हमारा फार्मा का लेक्चर था, तो जिसमें मैम जो थे वो बड़े स्वीट तरीके से समझा रहे थे। लाइक शी वॉज़ रियली वरीड कि हमने थोड़ा बंक मार लिया था 7 दिन का पूरे बैच में। तो वो क्या होता है ना, इसकी बंक में जो टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं पूरे साल का प्लान आ जाता है, जो टॉपिक्स लिखे होते हैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास कभी शेड्यूल नहीं होती, तो वो आपने खुद नहीं करना होता है मैम। बट उसके लिए भी कंसर्न थी कि आपकी छूट गई ये चीज़ें तो आप कैसे कवर करोगे। तो मैम ने बोला कि रेगुलर क्लास में ही हम करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। और हमारे क्लास का रिस्पॉन्स भी अच्छा था और वो मैम ऐसी थी लाइक जो भी बच्ची सो रही थी ना, मैम उसको उठा करके पूरा लेक्चर थिएटर में फ्रंट सीट पे, जहाँ पे टीचर्स के लिए जगह होती है, जहाँ से मैम लेक्चर डिलीवर कर रही होती है, वहाँ पे हॉट सीट पे मैम ने जो वर्ड यूज़ किया ना, इतनी हंसी आ रही थी गाइस लिटरली। और मैं सेकंड रो में बैठी थी, मैंने हंसा तो नहीं, आई कंट्रोल इट। और मैम बोल रही हॉट सीट है आपके लिए मैम, यहाँ बैठो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर उसका आंसर दो, फिर जाओ आप, अब जा सकते हो, वापस जा कर के बैठ सकते हो। एंड ऐसा 2 बच्चों ने किया, लाइक दे आर स्लीपिंग इन द जस्ट सेकेंड क्लास। वैसे गाइज सोने से याद आया, मेरा भी स्लीप शेड्यूल कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बट क्लास में तो एटलीस्ट मेरे को नींद नहीं आती। आई एम दैट मच अटेंटिव। मैं बहुत अच्छा बच्चा है, मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। बहुत बातें कर ली हैं, अभी टाइम है ENT डिपार्टमेंट में जाने का, OPD के अंदर। एज आई एम 40 मिनट्स लेट आई गेस, बोल दूँगी ऑफिस वर्क था और क्या ही कर सकते हैं। और प्रूफ भी है, मैं ऑफिस में गई भी थी गाइज, आपसे बात कर ली 2 मिनट, उसमें तो क्या ही जाता है ना। सो सी यू आफ्टर द क्लिनिकल पोस्टिंग, बाय बाय। सो गाइज क्लिनिकल पोस्टिंग ओवर हो चुकी है और मैं अभी बस लेने के लिए जाने लग रही हूँ बाहर की ओर। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि आज की क्लास बहुत वैल्यूएबल थी, प्लस कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली। लाइक एक टीचर जो कि सीनियर रेसिडेंट है यहाँ पे, वो खुद रैगिंग को प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट शी वॉज अ लेडी एंड शी वॉज प्रमोटिंग कि रैगिंग इज़ लाइक ओके। और अच्छे से अगर तुम्हारी रैगिंग हो रही है तो कोई अच्छे से रैगिंग कर लेता तो अच्छी होगी, वो ऐसे कह रहे थे। बिकॉज क्योंकि हम सीनियर से मैं मतलब बाकी बच्चे सीनियर से नहीं पूछते हैं केस के बारे में। अगर क्लिनिकल पोस्टिंग होती है तो आधे सारा बैठे हुए होते हैं, तो वैसे वो गुस्से में थी, बट स्टिल कैसे भी प्रमोट करना कि रैगिंग अगर तुम्हारी होती है तो अच्छे से इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल और नहीं होना चाहिए ऐसा। एनीवेज
सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैम ने रख दिए, ऑफिशियली रखना नहीं चाहिए था, मेरे को तो बहुत गंदा लगा, बट उसके बाद मैम ने एक्सप्लेनेशन जो दी, जो चीज़ें समझाई वो बहुत बढ़िया थी। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, जैसे कि एक डिटेल्ड केस सुना मैंने। तो एक छोटा बच्चा था 11 ईयर्स का, और उसको ईयर डिस्चार्ज वगैरह हो रहा था, कान से पानी वगैरह आ रहे थे, तो उसमें क्या क्या केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया आज। बहुत मज़ा आया। मैम ने होमवर्क भी दिया है, वो भी घर जाकर ही करना है, वो तो लाइव सेशन में मैं कर लूँगी वैसे। बट या बहुत अच्छी चीज़, मतलब आज की क्लिनिकल पोस्टिंग अगेन वर्थ इट थी। और मुझे एक नई चीज़ पता लगी कि 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी, किसी भी डिपार्टमेंट की। पहली पोस्टिंग जो थी 15 दिन की, वो तो मैंने ऐसे उड़ाई है ना, ऐसे उड़ाई है, मेरे को पता भी नहीं कि मैं उसमें 2 बार गई होंगी। मुश्किल से 75 तो मैं कहाँ से ही करूँगी। बट मैम बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाते ना, पूरी करवाते हैं। होप सो मैम ऐसा सिर्फ डराने को बोल रही हो। और वैसे भी ENT डिपार्टमेंट में बट मेरी अटेंडेंस पूरी है। जब से यहाँ पे पोस्टिंग लगी है 17 डेज़ से, जब से यहाँ पे लगी है मेरी पोस्टिंग, तब से तो मैं रेगुलर ही हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी पता नहीं क्या मेरी अटेंडेंस है। वैसे हर मंथ के एंड में दिखाई जाती है अटेंडेंस, तो उसकी तो दिक्कत नहीं है, पता लग ही जाएगा। हमेशा मेरी यूजुअली कम मिलती है। बट या गाइस, आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। एटलीस्ट मैं ब्लॉगिंग करने के नाम पे तो कॉलेज आया ही करूँगी। नहीं यार, मेरे को पसंद है पढ़ना और सीखना बहुत कुछ। वैसे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, बट मेन दिक्कत पता है क्या है कॉलेज जाने में? ट्रैवल करना बहुत पड़ता है। पास में पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, और 8 बजे अगर इधर क्लास है तो तुम्हें 6 बजे उठना पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो जाता है। कई बार नींद ही नहीं खुलती। फिर भी आज तो पहली क्लास अगेन छूट गई। आपने पहला ब्लॉग देखा होगा, उसमें भी छूट गई थी। और पर आज आने का जो मेरा मोटिव था वो वर्थ इट था, क्योंकि मुझे पता भी लग गया कि मेरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट में अटेंडेंस कैसे लगेगी। वो मुझे जानना था, वो एक बहुत बड़ी हेडेक थी। और या जहाँ बस आप देख लिए होंगे बैकग्राउंड में कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, बस आने वाली लोकेशन पे। बस अब बस आएगी और हम चलेंगे। सो गाइज़, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने कॉलेज, और मैं आपको कुछ बताऊँगी कि क्या प्लस पॉइंट हुआ आज। लाइक मेरे को जो कैब पहले मिलती थी ना इको, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती थी, और इसने भी थोड़ा आज टाइम लिया है, बट आई गॉट इट डायरेक्टली टू द कानपुर। और पहले जो कैब्स थी उससे उस इको से फिर क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था वहाँ जा करके। एंड हियर आई एम इन द कॉलेज। आप एक बार ओपीडी देख लो। मस्त मौसम हो गया, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बट धूप इज़ ऑल्सो देयर। मन तो नहीं कर रहा है कि मैं क्लास में जाऊँ, मन तो करता है यहीं धूप में कहीं बैठ जाऊँ, बट यार पहली क्लास तो मिस हो गई है, सो आई कांट अफोर्ड टू मिस द अनदर वन टू। आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम, यू कैन सी। जस्ट 1-2 मिनट हो ही गए 9 बज करके, तो क्लास में बट एंट्री मिल जाएगी। एज इट इज़ सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर होता तो अलग ही तलवार लटकी रहती है कि अपने को 9 बजे से पहले ही पहुंचना है, बट अभी 2-3 मिनट तो लेट एंट्री अलाउड ही होती है। सो या क्लास में चलती हूँ, फिर उसके बाद 10 बजे आपसे मिलती हूँ। आज बस कैंसिल थी समहाउ, आई डोंट नो, कैंसिल होती ही रहती है रोडवेज तो। और मुझे इको मिल गई टाइमली, और बेस्ट पार्ट इज़ कि अगली बस आधे घंटे में आने वाली थी 1:30 बजे, और जाने में भी उसको बहुत टाइम लगता, बट इको मिल गया टाइमली मेरे को, तो मैं इसमें लटक ली हूँ और या जल्दी पहुँच जाऊँगी घर। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज़, और शेयर कर देना ऐसे ही मोर ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।